हेलो बैक बेंचर्स। तो चलिए शुरू करते हैं मस्कुलर टिश्यू कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। आज हम उसको देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखा, एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स के बारे में देखा। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर के क्लिक करके वो पिछला पूरा वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाए। और अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो सारे सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो नमस्कार, मैं हूं शिवम कुमार ठाकुर और आप देख रहे हैं द बैक बेंचर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू में सबसे पहले बात करते हैं कि मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी के मूवमेंट में। बॉडी जो हमारा एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन कर पाता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाता है, दैट इज ड्यू टू द मस्कुलर टिश्यू, वो मस्कुलर टिश्यू की वजह से। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसकी बनावट कैसी होती है। तो सेल्स जो होते हैं मस्कुलर टिश्यू के वो थोड़े लॉन्ग होते हैं, ठीक है, मसल फाइबर्स के बने हुए होते हैं। और उनमें एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से ही वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ठीक है, आगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। ठीक है, जिसके कारण वो उसमें मूवमेंट आ पाता है। ठीक, तो बेसिकली इनको तीन टाइप में बांटा गया है मस्कुलर टिश्यू को। टाइप्स की अगर हम बात करें तो तीन टाइप होती है। एक होता है स्ट्राइटेड, दूसरा होता है अनस्ट्राइटेड और तीसरा होता है कार्डियक। ठीक है, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक, ये तीन टाइप के प्रेजेंट होते हैं। तीनों टाइप के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक। ठीक, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि स्ट्राइटेड वाले में स्टेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं। स्टेरिएशंस मतलब यहाँ लाइट एंड डार्क बैंड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए यहाँ पे डार्क बैंड है, फिर यहाँ पे लाइट बैंड है। ठीक है, ये लाइट है, मतलब लाइट कहने का मतलब कम है, और यहाँ पे स्टेरिएशंस ज्यादा है, डार्क बैंड है। ठीक है, स्टेरिएशंस। अच्छा, न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट होता है, सेंट्रल रीजन में बीच बीच में कहीं कहीं पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अनस्ट्राइटेड की बात करें तो इसका जो सेल्स होता है वो टैपरिंग एंड्स होते हैं, मतलब उसके एकदम नुकीले एंड्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। ठीक है, एंड करता है वो एक जगह पे खत्म होता है। सेंट्रल रीजन में इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है इस तरीके से। इसमें स्टेरियंस नहीं होते, मतलब स्टेरिएशंस जो उसमें था, ठीक है, स्टेरिएशन वो इसमें नहीं होते, मतलब कि लाइट एंड डार्क बैंड्स जो है वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर कार्डियक की बात करें तो उसमें दोनों के गुण रहते हैं, मतलब स्ट्राइटेड के भी गुण रहते हैं और अनस्ट्राइटेड के भी गुण रहते हैं। मतलब कि उसमें स्टेरिएशंस भी होता है, वो लॉन्ग कनेक्टेड भी होता है, इस तरीके से डार्क बैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, और वो जो होते हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं। ठीक है, स्टेरिएशंस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस जो होता है वो सेंट्रल रीजन में बीच बीच में प्रेजेंट होता है, और बीच में इनके इंटरकलेक्टेड डिस्क होता है। ठीक है, जो डिस्क जो है वो क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक, मूवमेंट में, मसल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, क्या क्या इनका फंक्शन होता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू के कौन कौन से टाइप होते हैं और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो देखिए कितना अच्छा टेबल है। तीनों जो आपके टिश्यू मसल्स के टाइप हैं, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू के तीनों टाइप हैं वो एक साथ, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, बहुत कम जगह पे ऐसा आपको मिलता है। चलिए मैं आपको इलेबोरेट कर देता हूँ। तो स्ट्राइटेड को स्ट्राइटेड या स्केलेटल मसल कहा जाता है। स्केलेटल इसलिए क्योंकि ये स्केलेटन से, हमारे अस्थि पंजर से जुड़े हुए मसल्स होते हैं। या फिर इनको वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। वॉलेंट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे विल के कंट्रोल में होता है। मैं जब सोचूंगा तो मैं अपने हाथ को फोल्ड करूंगा, जब सोचूंगा तो सीधा करूंगा, मैं जब सोचूंगा तो मैं आगे चलूंगा, नहीं सोचूंगा तो मैं आगे नहीं चलूंगा। मतलब ये मेरे विल के कंट्रोल में है, मेरे माइंड के कंट्रोल में है। और जब कोई मसल मेरे विल के कंट्रोल से चलता है तो उसको क्या कहा जाता है, वॉलेंट्री मसल कहा जाता है। ठीक है, जहां की अब बात करें दूसरे टाइप की तो वो अनस्ट्राइप्ड कहते हैं या नॉन स्टेरिएटेड कहते हैं। इसमें स्टेरिएशंस प्रेजेंट नहीं होगा, लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट नहीं होता है, और ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, मतलब हमारे विल के कंट्रोल में नहीं है। हम सोचेंगे तो ऐसा नहीं कि हम सोचेंगे तो ही फंक्शन करेगा, नहीं सोचेंगे तो फंक्शन नहीं करेगा। नहीं भैया, हमें अगर नहीं भी सोचेंगे, ठीक है, तो भी वो अपना काम करता रहता है, वो अपना फंक्शन करता रहता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। और अगर हमारे सोचने से भी इस पे कोई असर ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इसके फंक्शनिंग पे वो अपने हिसाब से अपना काम करेगा, मस्त मौला है,
वो अपना हिसाब से अपना सारा काम देख लेता है। अब कार्डियक की अगर बात करें, कार्डियक मसल फाइबर की, तो जनरली ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया। अब पहले सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्राइटेड की। तो ये स्ट्रिप्ड और स्टेरिएटेड मसल होता है, क्योंकि इनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होती है, स्टेरिएशंस होती है। हमारे विल के कंट्रोल में होता है तो वॉलेंट्री मसल कहते हैं। और क्योंकि ये स्केलेटन से कनेक्टेड होता है, अटैच होता है बोन से और हेल्प करता है मूवमेंट में, इसलिए स्केलेटल मसल कहते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेप्ड होता है, ठीक है, सिलेंडर की तरह, और अनब्रांच्ड होता है, मतलब कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होगा, ठीक है, जुड़ा हुआ नहीं होता। अनब्रांच मतलब नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, ठीक है, अनब्रांच का मतलब नॉट कनेक्टेड, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, मतलब बीच बीच में एक से ज्यादा न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, तो इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और फाइबर्स जो है एक बंडल के फॉर्म में, देखिए एक जैसे लकड़ी का गट्ठर होता है ना, उस तरीके से एक बंडल्स के फॉर्म में अरेंज्ड है, ठीक है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है, बंडल्स के फॉर्म में। अच्छा, लाइट एंड डार्क बैंड्स भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो बैंड्स मैंने आपको बता ही दिया पिछले स्लाइड में कि बैंड क्या होता है। अब इसका लोकेशन की बात करें कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो ये हमारे लिम्स में, जैसे कि आर्म हो गया, लेग हो गया, इसमें प्रेजेंट होता है। टंग में, हमारे जीभ के अंदर प्रेजेंट होता है। बॉडी में प्रेजेंट होता है, और फेस में और नेक में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इन सारे लोकेशंस पे हमारे स्ट्राइप या स्ट्राइटेड मसल प्रेजेंट होते हैं। सिंपली आपको लिखना हो तो आप लिख दीजिएगा कि जहां कहीं भी हमारे विल के कंट्रोल में जो पार्ट हमारा जो मसल मूवमेंट करता है, वहां पे स्ट्राइटेड मसल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो उन सबका नाम आप लिख सकते हैं। वर्क क्या होता है इनका? कॉन्ट्रैक्ट क्विकली, मतलब तुरंत कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, बट कैन नॉट रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज्यादा समय के लिए कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रह सकते। अब मतलब हम क्या करेंगे, मान लो जैसे कुत्ता पीछे पड़ गया, तो हम अचानक से हम सोचेंगे और हमारे जो मसल्स हैं वो फ्री हो जाते हैं, दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन फटाफट 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 स्टार्ट होता है, हम तेजी से दौड़ पाते हैं। और दौड़ने के बाद जब हम रुकते हैं थोड़ी देर बाद, जब हम स्ट्रेस से मतलब शांत होते हैं, हमारा बॉडी जो है वो रेस्ट के फेज में आता है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम टायर्डनेस हो गए, थक गए, ठीक है। तो ये क्या करता है, काम करने वक्त लगातार काम कर सकता है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, फैटिग्ड हो जाता है या टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की, जो कि है अनस्ट्राइप्ड या नॉन स्ट्राइटेड या इनवॉलेंट्री मसल फाइबर। तो अनस्ट्राइटेड मसल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई स्टेरिएशंस नहीं होती, मतलब लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट नहीं होती। अच्छा, ये इनवॉलेंट्री है, मतलब हमारे विल के कंट्रोल में भी नहीं है, मतलब हम सोचेंगे हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, बिना सोचे या ऑटोमेटिक, ब्रेन के वैसे तो कंट्रोल में है, लेकिन हम सोचेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसके फंक्शन पे कोई असर पड़ेगा, ठीक है। ब्रेन के कंट्रोल में तो है, ब्रेन के कंट्रोल में होगा, लेकिन हमारे सोचने पे इसके फंक्शन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री कहते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्पिंडल शेप्ड होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, सिंगल न्यूक्लियस आप देख सकते हो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है। फाइबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, एक शीट के फॉर्म में अरेंज हो जाता है। शीट मतलब एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके से जो है ये ज्वाइंड हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक शीट की तरह ये ज्वाइंड हो जाते हैं। देखिए एक शीट, एक कंटिन्यूअस शीट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, एक पेज की तरह एक दूसरे से जुड़ करके ये एक शीट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये शीट का फॉर्मेशन करेंगे, और ये डार्क एंड लाइट बैंड जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। अब ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होता है, इसका लोकेशन क्या है, तो जनरली हमारे आंख में जो आइरिस होता है वहां पे प्रेजेंट होता है, यूट्रस में प्रेजेंट होता है, ब्रोंकी ऑफ लंग्स जो हमारे फेफड़े होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, जो हमारा माउथ से लेकर के एनस तक जो फूड पाइप है, फूड का जो पूरा चैनल है उसमें प्रेजेंट रहता है, और ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो हमारे ब्लड वाले जो वेसल्स हैं, आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, उन सब के अंदर भी ये अनस्ट्राइटेड मसल ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब वर्किंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बट कैनॉट रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज्यादा समय तक ये कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रहेगा। सो डोंट गेट फैटिग्ड, और इसीलिए क्या होता है, फैटिग नहीं होता है, थकता नहीं है, लगातार काम करते रहता है, ठीक है। थकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, एकदम वही वाला सिस्टम है, पुष्पा राज वाला सिस्टम है इसका, झुकता नहीं है और रुकता भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, जो कि है कार्डियक मसल की। कार्डियक मसल जो है ये स्पेशली हमारे हार्ट के लिए, हमारे दिल के लिए, ठीक है,
वो वाला दिल नहीं जो आप समझ रहे हो, ठीक है, दूसरा वाला दिल, मतलब दिल तो वही है, काम अभी हम दूसरा समझ रहे हैं, ठीक है, अभी उसके फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी कुछ और नहीं पढ़ रहे हैं। तो हार्ट में प्रेजेंट होता है कार्डियक मसल्स, जो फाइबर होता है वो हार्ट को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिटवीन होता है किसका, स्ट्राइटेड एंड नॉन स्ट्राइटेड का। जैसे स्ट्राइटेड वाला क्या था, अनब्रांच था, ठीक है, लेकिन ये इसमें स्टेरिएशंस प्रेजेंट था, और ये कैसा था, ये भी अनब्रांच था लेकिन इसमें स्टेरिएशन प्रेजेंट नहीं था। लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों के गुण है, ठीक है। दीज मसल्स शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, बार बार क्या करेगा, धुकुड़ धुकुड़ धक 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 धक, इस तरीके से आवाज करता रहता है, लब डब लब डब लब डब, इस तरीके से आवाज आता रहता है। पंपिंग ऑफ ब्लड में ये हेल्प करेगा, मतलब कि हार्ट क्या है, एक तरीके से हमारे बॉडी के लिए मोटर का काम करता है, ठीक है, मोटर का काम करता है। तो मोटर का काम क्या होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, ब्लड को पंप करने में, पूरे बॉडी में पंप करने में ये हेल्प करता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये शॉर्ट होता है लेकिन सिलिंड्रिकल शेप होता है, ब्रांच्ड सेल होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, देखिए यहाँ पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ब्रांच्ड होगा, जैसे पेड़ की जो शाखाएं होती हैं उसी तरीके से ब्रांचेस होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, मतलब सिंगल न्यूक्लियस। अब इसमें ये मल्टी न्यूक्लिएटेड था और ये यूनिन्यूक्लिएटेड था, इसीलिए कहा गया कि ये दोनों की तरह होता है, इसमें दोनों की तरह फंक्शन दिखाई देते हैं। फाइबर्स जो होते हैं वो नेटवर्क के फॉर्म में होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ तो नेटवर्क के फॉर्म में होगा। और लाइट एंड डार्क बैंड्स जो है इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें बीच बीच में जंक्शन, एक इंटरकैलेटेड डिस्क होता है, ये वाला जो है, ये ब्लैक डार्क जो होता है ये इंटरकैलेटेड डिस्क होता है, ये डिस्क जो है वो मूवमेंट में, मसल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। अच्छा, वॉल्स ऑफ हार्ट में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और ये एक ऐसा मसल है जो हमारे शरीर के अंदर उम्ब से लेकर के, ठीक है, मतलब मतलब क्या, जब बच्चा पेट में आता है तब से लेकर के और टॉम्ब तक चलता है, टॉम्ब मतलब जब कब्र में चले जाते हैं, मतलब कि मरने तक, तब तक ये काम करता रहता है, कंटिन्यूअसली अपना फंक्शन करता है। अगर ये रुक जाएगा तो हमारे हार्ट का फंक्शन ही रुकेगा, और दिल धड़कना रुक जाएगा तो आपका सांस रुक जाएगा। इसलिए कार्डियक मसल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका फंक्शनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिना रुके बिना थके ये कंटिन्यूअसली वुम्ब से लेकर के टुम्ब तक, मतलब कि माँ के पेट से लेकर के कब्र तक ये काम करता ही रहता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता ही रहता है, थकता नहीं है, झुकता भी नहीं, ठीक है। तो मसल फाइबर्स के बाद, मतलब इसके बारे में आप मैं ये होप रख सकता हूं कि आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और नेक्स्ट टाइप ऑफ जो टिश्यू है, ठीक है, एनिमल टिश्यू, उसकी ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो सेल ऑफ नर्वस टिश्यू को ही नर्व सेल कहा गया है, मतलब कि नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, टिश्यू जो है सेल्स से मिलकर बना होता है, और उसके जो सेल्स होते हैं नर्वस टिश्यू के, उसी को नर्व सेल कहा जाता है या न्यूरॉन कहा जाता है, जो कि बहुत सारे नर्व सेल से मिल करके बने होते हैं। क्या बने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू होता है वो बना हुआ होता है, ठीक है, बहुत सारे नर्व से मिल करके। फंक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, किसी भी एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाने में हमारे बॉडी में, जैसे कहीं चोट लग गया या कोई गर्म चीज हमने टच कर ली, या फिर कहीं पे कुछ मतलब अच्छा नहीं हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक लेकर के जाता है, और ब्रेन से वापस सिग्नल लेकर के आता है। तो ये उसका काम ही वही है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये मीडिया का काम करता है हमारे बॉडी में, किस चीज का, मीडिया का काम करेगा, ठीक है, मीडिया का काम करता है, कंट्रोल करता है सारे एक्टिविटीज को बॉडी बॉडी के। उसके बाद लोकेशन, तो लोकेशन ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व, ये सारे के सारे तीनों के तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, नर्वस टिश्यू बनाते हैं। तीनों जुड़ेंगे, इन तीनों के सेल्स जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, नर्वस टिश्यू, ठीक है, नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो पेड़ की तरह दिखाई देता है, जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती है ना, ठीक उसी तरीके से दिखाई देता है। मान लेते हैं जैसे ये हो गया ट्रंक, ठीक है, ये पेड़ का ट्रंक हो गया, ट्रंक हो गया, और ये हो गया इसके ब्रांचेस, ठीक है, ये वाला हो गया ब्रांच, ठीक है, ब्रांचेस हो गए। तो इसी तरीके से न्यूरॉन्स जो है, मान लेते हैं ये स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है, यही काम करता है, यही बहुत सारे जब जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो ये एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है।
तो अब इनके बारे में एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि इनके बॉडी में क्या क्या है। तो स्टार शेप्ड बॉडी इज कॉल्ड साइटोन। इसको साइटोन कहा जाता है, साइटोन, या इसको सेल बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सेल का बॉडी है इसलिए इसको सेल बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, सेल बॉडी कहने के साथ साथ अब यहाँ पे देखिए, जैसे इस सेल बॉडी के अंदर यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस भी यहाँ पे सेंट्रल रीजन में सेल बॉडी या साइटोन के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जिस न्यूक्लियस का काम क्या रहता है, ये इंफॉर्मेशन जब कभी भी ये डेंड्राइट जो है, ये वाला जो ब्रांचेज हैं इसके, ठीक है, ये जो ब्रांचेज हैं, ये जब कभी भी इंफॉर्मेशन लेकर के आएंगी तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कलेक्ट करके, मतलब ये ब्रांचेज इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए ही है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर है जिसमें केमिकल फॉर्म को, सिग्नल को केमिकल फॉर्म में ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल लेकर के जब आती है डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स, तो ये सेल बॉडी के अंदर जमा होता है। न्यूक्लियस इसको गाइड करने का काम करता है और न्यूक्लियस इसको बताता है कि आपको कहाँ जाना है। तो न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग ये अपना रास्ता तय करते हुए कहाँ पे जाता है, ये एक एंडिंग पे जाएगा। ठीक है, जिस एंडिंग पे दूसरा नर्व सेल या न्यूरॉन जो है वहां पे उससे कनेक्टेड रहता है, तो ये इंफॉर्मेशन उसको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो जैसे वो होता ही था पुराने जमाने में, राजा महाराजा हुआ करते थे, उस टाइम मोबाइल तो और व्हाट्सएप तो हुआ नहीं करता था, तो एक चेक पोस्ट बनाया जाता था कि इतने से इतने दूरी पे एक चेक पोस्ट है, उतने चेक पोस्ट पे एक जो है घुड़सवार वो इंफॉर्मेशन लेकर के जाएगा, फिर वो दूसरे वाले को देगा तो दूसरे वाले तीसरे वाले को पहुंचाएगा, तीसरे वाले, इस तरीके से क्या होता था, जहां तक हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता था वहां तक हम पहुंचा देते थे। ठीक उसी तरीके से इसका भी एक चैनल बना हुआ होता था, या होता है, होता था, क्या होता है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं एक नर्व सेल जो है वो जुड़ा हुआ होता है दूसरे नर्व सेल या न्यूरॉन से। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे इस तरीके से नर्व सेल जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, इससे इसमें ट्रांसफर करेगा, फिर ये वाले सेल बॉडी में आएगा, फिर यहाँ से होते हुए फिर अगले वाले में जाएगा। तो जनरली इसमें एक नर्व सेल में 3 पार्ट होता है, एक साइटोन हो गया, साइटोन के बाद बीच वाला जो होता है उसको एक्सॉन कहा जाता है। ठीक है, एक्सॉन जो है वो मैसेज कैरी करने में, साइटोन से दूर ले जाने में, यहाँ से इंफॉर्मेशन दूर ले जाने में हेल्प करेगा। ठीक है, और उसके बाद थर्ड पार्ट होता है शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट कॉल्ड एज डेंड्राइट, कैरी मैसेज टुवर्ड साइटोन। अच्छा, ये जो ये छोटे छोटे ब्रांचेस जो हैं इसको डेंड्रॉन कहते हैं। और इस ब्रांचेस के अलावा यहाँ पे देखिए आप, गोल गोल एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, यहीं से, इसी सिनेप्टिक नॉब से क्या होता है, केमिकल का ट्रांसफर होता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है, ACTH। ठीक है, ACTH जो कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरॉन्स के सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो केमिकल के फॉर्म में एक से दूसरे को सिग्नल भेज देगा। ठीक है, यही होता है नर्वस टिश्यू का फंक्शन। तो 3 टाइप क्लियर। अब नेक्स्ट स्लाइड में विल ट्राई टू इलेबोरेट अबाउट कनेक्टिव टिश्यू, कि क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।